हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद मी। मैथ्स विद मी पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। अगर आपने मेरी वीडियो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इस चैनल पे, दैट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें, जिससे आपको न्यूट्रिशन को रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। आज हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन को अगर मैं दूसरे वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी को रिलीज करना इज रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जो हमने फूड लिया था उससे जब एनर्जी को रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को आप किस नाम से जानते हो? रेस्पिरेशन के नाम से। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो सेल्स के अंदर होता है। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन सेल्स के इनसाइड होने वाला प्रोसेस है और ब्रीदिंग आउटसाइड का प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी को रिलीज करना फूड से इज रेस्पिरेशन। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर। कहते हैं एनर्जी रिलीज तो होती है रेस्पिरेशन के टाइम, उसको स्टोर किस टाइप से किया जाता है, किस फॉर्म में किया जाता है? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। धीरे धीरे समझेंगे। एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है ना। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड एडीपी की फुल फॉर्म भी देखो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अभी आपको इन कंसेप्ट से समझ आ जाएगा। कहता है एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम, उसका यूज करते हैं एटीपी बनाने के लिए। एटीपी किससे बनता है? फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी से हमारा क्या फॉर्म होता है? एटीपी। एटीपी एक तरह की यूनिट है, जस्ट लाइक डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, ऐसे ही हम एनर्जी के लिए एटीपी यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, जब सेल्स को नीड्स होती है एनर्जी की तो एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं यूजिंग वाटर टू रिलीज क्या करते हैं? एनर्जी। सेम देखो, आपको दे रखा है कि एटीपी लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी की फॉर्म में। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू, जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल। ये कितनी एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास? 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है इस कंप्लीट प्रोसेस में। ठीक है, ना रेस्पिरेशन जो है हमारे पास, रेस्पिरेशन 2 पार्ट्स में है। रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आप उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हो, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज व्हाट? डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एनर्जी जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। केमिकल इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म ब्रेक होते हैं किसमें? 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में। ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या जनरेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी कितनी? 38 एटीपी। ठीक है, ग्लूकोज जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को ही कैरी करते हैं। मैन हो गया, डॉग्स हो गए, अर्थवॉर्म हो गए। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज व्हाट? ये एक ऐसा प्रोसेस है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, यीस्ट की यीस्ट सुना होगा आपने, वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज इनटू किसमें? एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसे भी हम केमिकल इक्वेशन की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, कार्बन के 6 ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में ब्रेक हुआ। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ये एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एक और अगर मैं पढ़ना चाहूँ, स्टेप बताऊं, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन ना होना और ऑक्सीजन की कमी होना, दोनों को हम एक ही एक कैटेगरी में पढ़ेंगे, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हमारी मसल्स में होता है। जब भी मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तब हमें ऑक्सीजन कम मिलती है। हम कहते हैं ना सांस चढ़ रहा है, सांस चढ़ रहा है मतलब ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो इस केस में क्या होता है? सेम 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन हुए। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी मसल सेल्स में होती है, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी एनर्जी जनरेट होती है। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। और जब हमें कम एनर्जी, कम ऑक्सीजन मिलती है तब हमारी मसल्स में क्या होते हैं? क्रैम्प्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा पेन, कहते हैं कि हमें पेन हो रहा है बीच बीच में। तो अब इसको डिफरेंस से आप क्लियरली समझ लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में?
कहता है एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे मेजर डिफरेंस पूछा जाए तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? इथेनॉल ईस्ट में मिलता था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और लैक्टिक एसिड किस में मिलता था? हमारा जो सेकंड हमने पार्ट किया था लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखे तो ये क्या करता है? कंसीडरेबल अमाउंट दैट इज 38 ATP हमने किया था, और यहाँ पे क्या मिलता है? हमें लेस एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेस एनर्जी यानी 2 ATP किया था हमने, ठीक है। रेस्पिरेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या रहता है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर हम अलग अलग स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं कि लीव्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ग्रीन स्टेम में जो रेस्पिरेशन होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जो वुडी स्टेम में रेस्पिरेशन होता है वो लेंटिसल के थ्रू होता है, ठीक है। फिगर से और लाइन से कुछ डेफिनेशन से हम समझेंगे इन्हें। देखो प्लांट्स में हमारा रेस्पिरेशन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है, ऑक्सीजन होता है दिन के टाइम। सन दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, मतलब ये टाइम कौन सा है? डे का टाइम है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये हमारा नाइट का टाइम है, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसको आप डेफिनेशन से यानी जो यहाँ लिखा हुआ है मुझसे समझते हैं। कहता दिन के टाइम क्या होता है? देखो रेस्पिरेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। दिन के टाइम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? यूज हो जाती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। क्या रिलीज होता है दिन के टाइम? ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेजर एक्सचेंज होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना रात के टाइम प्लांट्स के नीचे नहीं बैठना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, वहाँ कोई भूत नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेजर एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हमारे लिए रिस्की रहता है, जहाँ हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सॉरी इस रेस्पिरेशन का हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन से इसको अच्छे से समझेंगे। ये हमारा माउथ है, माउथ से हम क्या करते हैं? फेस मतलब हमारे नोस्ट्रिल से क्या करती है? एयर एंटर करती है। नोस्ट्रिल से क्या करती है? एयर एंटर करती है हमारे विंड पाइप में। देखो ये नोस्ट्रिल से एयर एंटर करी, यहाँ पे आपको पता है फिल्टर हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, फिल्टर हेयर से वो अंदर ऐसे एंटर करती है। जहाँ पे हमारा ये माउथ होता है और यहाँ पे इसको एंटर होता है फेरिक्स। सबसे पहला होता है हमारा फेरिक्स, जो विंड पाइप और हमारे थ्रोट यानी थ्रोट में हमारा फेरिक्स होता है, उससे जस्ट नीचे विंड पाइप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे लैरिक्स होता है। उसके बाद ये विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, तो उन्हें ब्रोंकाई बोलते हैं। इन ब्रोंकाई को फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इन्हें ब्रोंकाई ऑल्स बोलते हैं। ब्रोंकाई ऑल्स के पॉइंट्स पे एल्वियोलीज होती हैं। डायफ्राम क्या करता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहाँ बोन स्ट्रक्चर होता है लाइक, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये जो बाहर का आउटर एरिया है इसको आप रिब्स बोलते हो, और जो विंड पाइप है उसी का नाम क्या होता है? ट्रैकिया होता है। इनको आप डेफिनेशन से अच्छे से समझोगे। कहता मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है नोज, नोजल पैसेज, नोजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, ठीक है। नाउ व्हाट इज नोस्ट्रिल्स? नोस्ट्रिल क्या होता है? एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल। बॉडी में एयर इज टेकन इन द बॉडी, कहाँ से जाती है? एयर, नोस्ट्रिल से। एयर पासिंग इन थ्रू नोज इज फिल्टर बाय फाइन एयर, छोटे छोटे हेयर से फिल्टर होकर लाइन द पैसेज, दिस द पैसेज इज लाइन विद म्यूकस, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल सी भाषा में बात करें तो एयर क्या करती है? हमारी नोज से अंदर की तरफ एंटर करती है, ठीक है। फिर फेरिक्स क्या होता है? व्हाट इज फेरिक्स? कहता है ये हमारे थ्रोट का एक गले का हमारा पार्ट है, माउथ और विंड पाइप के बीच में, जिसे आप फेरिक्स के नाम से जानते हो। फ्रॉम नोस्ट्रिल एयर एंटर इन टू, अब जो नोस्ट्रिल से एयर एंटर करी वो कहाँ आ गई? फेरिक्स में एंटर करती है, और फिर कहाँ जाती है? ट्रैकिया में जाती है, यानी विंड पाइप में जाती है, ठीक है। विंड पाइप से क्या था? हमारा लैरिक्स था। कहता है जो अपर एंड होता है ट्रैकिया का, जो विंड पाइप है हमारी, उसका जो ऊपर वाला एंड होता है वहाँ पे क्या होता है? लैरिक्स होता है। हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिक्स, ये हमारा एक वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप है। ट्रैकिया एक तरह की ट्यूब होती है विच इज कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप, जिसको हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यह होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बनी होती है, विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर की एब्सेंस होती है, क्योंकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर की होता है, ताकि अगर इसके अंदर हवा नहीं है तो ये आपस में जुड़ ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, दैट्स वाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज ब्रोंकाई? ब्रोंकाई क्या होता है? जो ट्रैकिया होती है हमारी, जो विंड पाइप होती है, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको आप ब्रोंकाई के नाम से जानते हो। और ब्रोंकाई किससे कनेक्ट होती है? फिर से लंग्स के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। लंग्स क्या होता है? लंग्स लाइज इन द चेस्ट कैविटी, लंग जो लाई करता है इन द चेस्ट कैविटी में लाई करता है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मस्कुलर पार्टीशन डायफ्राम, ठीक है। लंग्स लाइज इन द चेस्ट कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी से डिफरेंट पार्ट है, बाय अ मस्कुलर पार्टीशन डायफ्राम इसको क्या करता है? डिवाइड करता है। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज, जो लंग्स है
वो रिब केज में इनक्लोज होते हैं, जो किससे मेड ऑफ बोन्स। जो रिब केज किससे बना हुआ, मतलब बोन से बना हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट इज ब्रोंकाई ब्रोंकाई क्या होते हैं? हर एक ब्रोंकाई जो होती है वो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकायोल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एल्वियोली क्या रहता है? एल्वियोली है देखो ब्रोंकायोल्स हो गया, मतलब ब्रोंकाई को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आप उसको किस नाम से जानते हो? ब्रोंकायोल्स। जो ब्रोंकायोल्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर सैक्स होते हैं, उसको हम एल्वियोली कहते हैं। कहता है ये एक तरह के एयर सेक्स हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंकायोल्स। जो ब्रोंकायोल्स होती हैं उसके जो एंड पे होते हैं वो एयर सेक्स बने होते हैं। इट वॉल्स आर वेरी थिन, इनकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिन होती हैं। दे आर सराउंडिंग बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो एल्वियोली के अंदर होता है। लंग्स में मिलियन ऑफ एल्वियोलीज होती हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सचेंज होता है गैस का, ठीक है। रेस्पिरेशन बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, आपको समझ आ भी गया होगा, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए कहाँ से क्या चीज एंटर हो रही है, और हमने कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम पढ़ेंगे। ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेना, ब्रीदिंग, दैट इज ब्रीदिंग। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या करता है? इनहेलेशन पढ़ेंगे हम इसमें और एक्सहेलेशन पढ़ेंगे। ब्रीदिंग में हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, इनहेल करना और एक्सहेल करना। नाउ व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेल करना क्या होता है कि एज वी इनहेल, जैसे ही हम इनहेल करते हैं, रिब्स क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, और डायफ्राम क्या होता है? नीचे की तरफ मूव करता है, चेस्ट कैविटी की तरफ, और बड़ा होता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने सांस लिया, एक तरह से हवा भर जाती है, ठीक है, तो वो लार्जर हो जाता है बिकॉज ऑफ द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोली, और उससे एल्वियोली क्या होती है? एक्सपेंड होती है। द ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर इज टेकन बाय द एल्वियोलर ब्लड सेल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जैसे ही मतलब हमने हवा ली, ऑक्सीजन जो होती है सारी सेल्स को प्रोवाइड होती है। दिस ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड बाय रेस्पिरेटिक पिगमेंट। और कैसे ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा, जो जिसमें हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, वो क्या करता है? सारी जगह ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड आरबीसी में प्रेजेंट होता है। द ऑक्सीजन रिचेस द सेल वेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है जो ऑक्सीजन पहुंची सभी सेल्स के पास जहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज होती है, विच कैरीज इट टू द लंग्स इन डिसॉल्व फॉर्म। फिर वो कहाँ ले जाती है? लंग्स में लेके जाती है। नाउ व्हाट इज एक्सहेलेशन? ठीक है, एक्सहेल क्या करना क्या होता है? एज वी एक्सहेल, जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, रिब्स क्या होती है? रिलैक्स मोड पे आती है, क्योंकि डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है वापस। दिस डिक्रीज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। इससे हमारे जो चेस्ट कैविटी में स्पेस था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इनहेल करते हुए, वो कम हो जाता है, जिससे एयर क्या होती है? लंग से बाहर आ जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको मेरी इन वीडियो से आपके रिवीजन में हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको अपनी रिवीजन में हेल्प मिल रही है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि हम क्लास 10th की सारी रिवीजन इस टॉप चैनल पे करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।